बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 5 फरवरी सन 2025 और दिन है बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 5 से 7 मिक्स न्यूज़ हैं, यानी 5 से 6 आप समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है जी CPA यानी अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से और 6,000 ओमानी रियाल का जो है वो रिफ़ंड करवाया गया है। एक गाहक का एक जो कुछ जो ज्वेलरी के हवाले से प्रोडक्ट बनवाने के लिए सौदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन जो ज्वेलरी प्रोडक्ट बनाने वाले थे वो अपने टाइम पर जो है वो अपने वादे पर पूरा नहीं उतर सके। तो जो ग्राहक था उसने रब्ता किया CPA के साथ और फिर उन दोनों को जो है वो बिठा कर जो है वो उनमें बातचीत कराई गई और जो ज्वेलरी प्रोडक्ट तैयार करने वाले थे वो राज़ी हो गए। 6,000 ओमानी रियाल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो उन लोगों की तरफ से जो है वो उनको वापस करने के बारे में कहा गया, यानी उनको वापस कर दिए गए, यानी 6,000 ओमानी रियाल जो है वो रीफ़ंड हो गए कस्टमर को। तो अगर आप भी कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप भी कोई ऐसा आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जिससे दूसरों को आप सर्विस देते हैं, तो जो भी वादा करें, जो भी चीज़ उनके साथ आपका कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो सेम टाइम पर उनको वो डिलीवर करें, वो चाहे आपकी सर्विस हो चाहे आपकी कुछ भी चीज़ हो, ताकि आप तक जो आप को किसी भी कानूनी जो चाराजोई है उससे आपका सामना ना हो सके। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी मुवासलात बस के हवाले से। मुवासलात बस की तरफ से वलायत निज़वा के इलाके में जो है वो एक ट्रेनिंग के तौर पर जो है वो बस सर्विस स्टार्ट की गई 10 जनवरी से 31 जनवरी तक। और अगर बात करें इनमें ओमानियों के लिए, तो ओमानियों के लिए ये फ्री सर्विस थी और खारजियों के लिए सिर्फ 200 पैसा, सिर्फ 200 पैसा की टिकट थी। और इस पीरियड के दौरान यानी 10 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक टोटल जो है वो कितने लोगों ने सफ़र किया जी? टोटल सफ़र किया जी 31,360 अफराद ने। तो ये कामयाब रहा। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान के अंदर टैक्सी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। टैक्सी रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर लास्ट दिसंबर 2024 तक, तो टोटल जो तादाद थी टैक्सियों की वो 28,239 रही। और अगर यही सेम पीरियड देखें 2023 में, तो 2023 के मुकाबले में 2024 में 1 पॉइंट और 3 जो इशारे का है जो इसमें इजाफा देखा गया है। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान में चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से जो है वो मस्कत गवर्नरेट के कुछ स्कूल हैं और अल दाखिलिया गवर्नरेट के कुछ स्कूल हैं जो ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 तक जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज को भी शामिल करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ताकि नेक्स्ट आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो जनरेशन है, उनमें चाइनीज़ ज़बान को भी जो है वो थोड़ा सा प्रमोट किया जा सके और थोड़ा सा जो है वो स्किल सीखने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए। और ये 2025-2026 एकेडमिक ईयर में जो है वो शामिल होंगे। कुछ मस्कत के हैं और कुछ जो अल दाखिलिया गवर्नरेट के स्कूल शामिल हैं। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, कौन सी है वो, नेपाली एम्बेसी की तरफ से एक बहुत ही अहम जो इकदाम है वो उठाया गया है। और जो भी नेपाली दोस्त हमारे ओमान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, तो उनको लीगल करने के लिए जो है एम्बेसी ने एक सिस्टम जो बनाया है कि एम्बेसी के साथ उनको रब्ता करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और उनको कानूनी हैसियत जो है वो देने के लिए ये प्रोसेस जो वो स्टार्ट किया गया है। इससे पहले सुना था कि उन लोगों की तरफ से सलाला में एक शुरू किया गया था और अब जो है वो मस्कत के इलाके में जो है वो शुरू किया गया है। माशाल्लाह से ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात करें पाकिस्तानी एम्बेसडर की, तो उनकी तरफ से माशाल्लाह कुछ जो अच्छे इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। वीज़ा के हवाले से एक पहला उनका जो इंटरव्यू आया था वीडियो, उसमें कहा था कि बहुत जल्द जो है हम इस मसले को जो है हल करने की कोशिश करेंगे। और एक सेकंड जो मेरे ख्याल में लाइव था उसमें भी कहा गया है कि ये मसला जो इतनी जल्दी कवर नहीं होगा, लेकिन मे बी जो है वो 1 से 2 महीने 3 महीने यानी रमज़ान के बाद में है वो इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सके। बाकी जो भी कोई इसके हवाले से ओमान वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए कोई अपडेट आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, अमेरिका गज़ा को जो है वो हथियाना चाहता है।
ابھی آج ہی جو ایک چھوٹا سا بیان جو نظروں سے گزرا تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی غزہ پر ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں، غزہ کو ہم ٹیک اوور کریں گے۔ باقی یہ بات اچھی تو نہیں ہے، باقی اس کا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی چائنا وزٹ ویزا کے حوالے سے۔ یہاں پر یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اگر پکچر نہ آئے تو نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر بھی مل جائیں گے، آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے مزید تفصیلات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ محدود سی سیٹ باقی ہیں، یعنی چائنا وزٹ ویزا کے حوالے سے اس میں کچھ خاص ڈاکومنٹ بھی نہیں چاہیے۔ ایک تو آپ کا بطاقہ جو ہے وہ 3 مہینے سے اوپر جو ہے وہ باقی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بھی تقریباً 6 منتھ جو ہے ویلڈ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ کی تصویر چاہیے، کچھ زیادہ ضروری ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کچھ خاص ڈاکومنٹ نہیں، یہ 2 سے 3 ڈاکومنٹ ہیں۔ باقی مزید تفصیلات آپ جو ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ نمبر موجود ہوگا یا پھر چینل کا لنک موجود ہوگا، کیونکہ کچھ یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے کبھی کبھی وہ لنک کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا کبھی کبھی وہ ٹیلی فون نمبر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی ملے آپ کو، ٹیلی فون نمبر ملے یا پھر لنک ملے یوٹیوب چینل کا، تو آپ وہ وزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ باقی بات چیت آپ نے کرنی ہے، آپ نے اپنا جو بھی آپ کو انفارمیشن اس کے حوالے سے چاہیے وہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی 6 سے 7 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے کہ پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔